बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। प्यारे दोस्तों, हर काम का सीजन और मौसम होता है और अपने अपने मुताल्लिका कामों के सीजन का लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि इसकी नफा बख्शी से कारोबार जिंदगी में रौनक आती है और साल भर मुआशी जिंदगी पर इसके असरात बाकी रहते हैं। ईमान वालों को भी एक सीजन का इंतजार रहता है और वो सीजन है नेकियों का मौसम बहार, जिसे हम रमजानुल मुबारक के नाम से जानते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें इस माह रमजान जैसी अजीमुशान नेमत से सरफराज फरमाया। माह रमजान के फैजान के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। रमजानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज्यादा है। नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोजेदारों की दुआ पर आमीन कहते हैं और फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक रमजान के रोजेदार के लिए मछलियां अफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी सुल्तान रहमते आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशां है, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के एवज यानी बदले में उसके 1500 नेकियां उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। बस जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो उसके साबिक़ा गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़सवार 500 बरस तक चलता है। अल्लाह तबारक व तआला बाकी महीनों में भी हम सबको हमारी नेकियों का सवाब देता है, लेकिन इस माह मुबारक में वो हमारी मामूली नेकी का सवाब भी 70 गुना बढ़ा देता है, जिससे मालूम होता है कि इस महीने में अल्लाह ताला की हम पर किस कदर खास इनायत है और ये महीना उसकी तरफ से हम सबको अता करदा कितनी अजीम नेमत है। गोया कि ये मुबारक महीना हमारे लिए नेकियों की तिजारत करने का सुनहरी मौका और बेहतरीन सीजन होता है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आपको एक बात मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में दिन कितनी तेजी के साथ गुजर रहे हैं। आए रोज हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। हम आम दिनों में इतनी ज्यादा नेकियां नहीं कमा सकते जितनी रमजान के माह में कमा सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं। अल्लाह पाक ने रमजान में हमें एक मौके से नवाजा है, इसलिए हमें चाहिए कि कसरत के साथ नेकियां कमाएं, नेकियों के काम करें। ये माह मुबारक एक मेहमान की तरह है। जिंदगी का क्या भरोसा, ये मेहमान अगले साल हमें नसीब होता भी है या नहीं। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस माह रमजान में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करें और बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती ऐसे बहन भाइयों के लिए जो कुरान मजीद ठीक से नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ना नहीं आता, अकेले भी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से वो बहन भाई भी फायदा उठा सकते हैं जो कुरान मजीद पढ़ना जानते हैं, मगर इस माह रमजान में भी इस कदर मसरूफियत है कि कुरान मजीद नहीं पढ़ पा रहे। उन्हें चाहिए कि वो कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ें। अब सूरह इखलास वाहिद एक ऐसी सूरत है जो हर मुसलमान बहन भाई को लाजमी याद होगी। ये वाहिद ऐसी सूरत है जिसको बॉलीवुड की गैर मुस्लिम अदाकारों ने भी तिलावत की है। यकीनन हर मुसलमान को ये सूरत जरूर याद होगी। यकीन मानिए, अगर हम रमजान में हर नमाज के बाद सिर्फ 4 बार सूरह इखलास पढ़ें तो इसका इतना सवाब मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, जिसने सूरह इखलास की तिलावत की उसने 1/3 कुरान खत्म किया और उसकी तिलावत करने वाले के नामा अमाल में ईमान लाने वालों की तादाद से 10-10 गुना नेकियां दर्ज की जाएंगी। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग सोने से पहले 1/3 कुरान नहीं पढ़ सकते? इस पर असहाब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये काम मुश्किल मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
सोने से पहले सूरह इखलास की तिलावत किया। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये सवाब तो आम दिनों में है, और रमजान में जो हर नमाज के बाद 4 बार सूरह इखलास पढ़ेगा तो 5 नमाजों में ये तादाद 20 तक जा पहुंचती है। इस तरह एक दिन में 20 बार सूरह इखलास पढ़ने पर पूरे माह सूरह इखलास पढ़ने की तादाद 600 बन जाती है। रमजान में इसका सवाब 70 गुना बढ़ जाने से ये तादाद 42,000 तक जा पहुंचती है। और अब 42,000 को आप 3 पर तकसीम करें। 3 पर तकसीम इसलिए कि जो 3 बार सूरह इखलास को पढ़ता है तो उसका सवाब एक कुरान मजीद खत्म होने के बराबर मिलता है। इस तरह 42,000 को 3 पर तकसीम करने से ये तादाद 210 बनती है। तो जो बहन भाई पूरे माह रमजान में 20 बार सूरह इखलास पढ़ लेता है तो उसको पूरे माह 210 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। अब कौन भाई है जो इतने ज्यादा कुरान मजीद खत्म कर सकता हो? अल्लाह पाक ने रमजान की बरकत से हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा करती हैं। अब कितने खुशनसीब लोग हैं जो अपनी जिंदगी को नेकियों से भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा सूरह इखलास को रमजान में पढ़ना शुरू करेंगे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हमने उलमाए किराम की लिखी हुई बहुत सारी किताबों से कैलकुलेशन इकट्ठी की है। ये उन बहन भाइयों के लिए बहुत आसान होगी जो इस वीडियो को देखकर सूरह इखलास को रमजान में पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे उनको ये समझ आ जाएगी कि वो सूरह इखलास को पढ़कर कितनी ज्यादा रहमतें और अल्लाह की बरकतें हासिल कर सकते हैं। अगर आप माह रमजान में 10 बार ही दिन में सूरह इखलास पढ़ते हैं तो इससे आपको एक दिन में क्या फायदा हासिल होगा वो भी सुन लीजिए। सिर्फ 10 बार ही एक दिन में सूरह इखलास रमजान में पढ़ने से अल्लाह ताला 300 गजब के दरवाजे बंद कर देते हैं। मसलन दुश्मनी, कहर, फितना, नाराजगी। और ये आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो अल्लाह ताला इंसान से नेमतों को छीन लेते हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं तो गजब के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देते हैं, तो इंसानों पर रहमतों के दरवाजे खोल देगा। और इसके अलावा 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का फायदा यह है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर 300 रहमत के दरवाजे खोल देगा। रहमतें ही रहमतें बरसेंगी। और इसका तीसरा फायदा यह है कि अल्लाह ताला 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। आजकल हर शख्स रोजी की परेशानी, रिज़्क़ की परेशानी, नौकरी की परेशानी में मुब्तिला है, इसलिए रोजाना 200 मरतबा सूरह इखलास बावुजू होकर पढ़ें। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा अल्लाह ताला कहां से रिज़्क़ अता कर रहा है और कहां से अल्लाह ताला रिज़्क़ की बारिश बरसा रहा है। और इसका चौथा फायदा यह है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म देंगे, सब्र और समझ भी देंगे। इसलिए जो तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं, उनके लिए यह वजीफा बहुत ही जबरदस्त है। और इसका 5वां फायदा यह है कि 66 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसका 6ठा फायदा यह है कि 50 साल के गुनाह अल्लाह पाक मुआफ फरमा देंगे। और 7वां फायदा यह है कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फरमाएंगे और हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है, इसको जरूर करें। और 8वां इसका फायदा यह है कि 2000 रकात नफिल पढ़ने का फायदा होगा। और 9वां फायदा यह है कि जब भी मरेगा जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे। इंशाअल्लाह दोस्तों, ये वो वज़ाइफ हैं जो हम तक पहुंचे, हमने आजमाए। अब भी बहुत सारे फवायद ऐसे हैं जो अभी तक पोशीदा हैं, सिर्फ अल्लाह ही की जात जानता। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आखिर में यह हदीस सुनाकर बात को खत्म करता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 10 बार पढ़े तो उसकी वजह से जन्नत में उसके लिए एक महल बना दिया जाता है। जो शख्स इसको 20 मरतबा पढ़े तो उसकी वजह से जन्नत में उसके लिए 2 महल बनाए जाते हैं। और जो शख्स इसको 30 मरतबा पढ़े तो उसकी वजह से जन्नत में उसके लिए 3 महल बना दिए जाते हैं। लिसाने बबूत से ये बशारत सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, खुदा की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल, फिर तो अब हम जन्नत में अपने बहुत सारे महल बना लेंगे। यानी जब इस सूरत को पढ़ने की ये बरकत और इसका ये सवाब है तो फिर हम अब इस सूरत को बहुत ज्यादा पढ़ेंगे ताकि इसकी वजह से जन्नत में हमारे लिए बहुत ज्यादा महल बने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा फर्राख है। यानी सूरत की फजीलत और इसका सवाब बहुत अजीम और बहुत वसी है। लिहाजा इस बशारत पर ताज्जुब ना करो बल्कि इसके हुसूल की कोशिश करो और इसकी तरफ राग़िब रहो। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, माह रमजान तो नेकियां कमाने का सीजन है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल
اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔